में मैं आपको बहुत ही अच्छे से आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्या बीएसएनएल के साथ हुआ, बीएसएनएल के टावर्स का क्या हुआ, बीएसएनएल के एक्सचेंज थे उनका क्या हुआ। इन सभी चीज़ों को मैं आज विस्तार से बताऊंगा और बीएसएनएल के साथ कैसे सरकार ने धोखा किया और बीएसएनएल के साथ कैसे सरकार ने जियो के साथ मिलकर बीएसएनएल को डुबाया, ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। क्योंकि बात शुरू होती है 2014 से। 2014 के आसपास जियो लॉन्च करती है मार्केट में। उस टाइम बीएसएनएल बहुत ही कठिन दौरे से गुजर रही होती है क्योंकि सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पा रही होती हैं। तो उस टाइम होता क्या है कि बीएसएनएल के कस्टमर टोटली डाउन हो जाते हैं। सरकार क्या करती है, जो बीएसएनएल के जो एसेट्स है, टावर्स हो गए और सर्वर्स हो गए, उसको प्रोवाइड करवा देती है रिलायंस जियो को, इस शर्त पर कि आप इसके पेमेंट करेंगे सर्विसेज के यूज़ करने के लिए। जैसे कि आप टावर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आप भाड़े देंगे, आप फेयर देंगे। लेकिन होता क्या है कि बीएसएनएल के टावर्स का जियो फ्री में यूज़ कर रहा होता है और आपने देखा होगा कि फ्री में यूज़ कर रहा होता है, जिससे बीएसएनएल को बहुत ही ज़्यादा घाटा लग जाता है। उसके बाद कैग की रिपोर्ट आती है इस साल 2025 में कि सरकार ने एग्रीमेंट तो कर ली थी बीएसएनएल के टावर्स का जियो के साथ कि ये यूज़ करेंगे इसकी सर्विसेज को, तो इन्हें पेमेंट करनी पड़ेंगी। लेकिन जियो ने एक पैसे नहीं दिए है बीएसएनएल के सर्विसेज को यूज़ करने के एवज में। जो 1757 करोड़ के घाटा हुई है, ये कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये कोई और एजेंसी नहीं है, ये सरकार की अपनी एजेंसीज है। इसके काम को बहुत ही छोटा कर दिया गया है। जो हर एक चीज़ का जांच करती थी पहले, आज गिने चुने केसेज उनसे करवाए जाते हैं और दिए जाते हैं। अदरवाइज़ और किसी केस में हाथ डालने की कोशिश कैग करता है तो उन्हें बैठा दिया जाता है। सरकार के साथ मजबूरी ये है कि कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो सरकार चाहकर भी उसे डिजॉल्व नहीं कर सकती है। तो अपने करप्शन को कम दिखाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा छिपाया जाए, इसके लिए जो कैग को ऑडिटर होते हैं सरकार उसको अपने तरफ से जो पसंद के IAS IPS होते हैं उसको डालती है। और आपने देखा होगा कि 2014 में जियो के पास कोई भी चीज़ नहीं थी, टावर्स थे ना कुछ थे, फिर भी इतने तेज़ी से सभी जगह उसने नेटवर्क प्रोवाइड करना चालू कर दिया गया। ये किसी की बदौलत हो पाया तो वो बीएसएनएल के टावर्स की बदौलत हो पाया। बीएसएनएल इमूवेबल एसेट में कभी भी कमज़ोर नहीं रहा है। सरकार की कुछ कमजोरी और खामियों की वजह से बीएसएनएल का हाल ये हुआ है। लेकिन सरकार के पास, भारत के पास अपना एक नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि युद्ध में बहुत ही कारगर होता है। इसलिए जियो बीएसएनएल को डुबाया नहीं जा सकता। सरकार ने इसको रिवाइवल पैकेज की अनाउंस कर दिया है। अब 3 से 4 लाख न्यू टावर्स का टेंडर अलॉट किया गया है। आप समझ सकते हैं, ये अपनी टावर जियो को दे दिए, फ्री में यूज़ कर रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, उसकी कोई सर्विसेज फी नहीं दे रहा। सरकार उसे छीन भी नहीं पा रही जियो से। इतनी गंदे लेवल का करप्शन है। और बीएसएनएल को एक्स्ट्रा अपने तरफ से नए नए टावर्स के लिए प्रपोजल देना पड़ रहा है। खर्चा किसका होगा? सरकार का। सरकार किससे ठगेगी? हम जनता से ही ठगेगी। इसलिए मैं देश के निवासियों को सचेत करना चाहता हूं कि आप हर एक न्यूज़ को फॉलो करें और एक सही चैनल के थ्रू, तभी आप जान पाएंगे कि सरकार एक करप्शन कैसे करती है। अदरवाइज ये सरकार को हम जैसे लोगों से कोई